चलिए, गुड इवनिंग साथियों। जो आज की क्लास है, यूट्यूब पे हमने ट्राई किया है बार बार क्लास को। जब क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे तो वहाँ इंटरनेट का इशू हो रहा था। ओके। तो जिस वजह से स्लाइड जब शेयर कर रहे थे तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जिस वजह से जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट रिकॉर्डेड आपको प्रॉपर तरीके से जो क्लास है वो रिकॉर्डेड मिलेगी। चलिए, तो यहाँ से हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं और आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। चलिए, कमा। तो इधर हम समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या होता है। कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या है। ये चैप्टर नंबर 18 में है। इसको हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इधर हमने अभी देखा है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है वो चैप्टर नंबर 18 के अंतर्गत आता है। और हमें पहला जो पॉइंट है वो समझना है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है क्या। ओके। क्या है कि व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है। चलिए, तो इसमें जो पहला पॉइंट ने कहा है पहले वो हम समझते हैं कि है क्या। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है रिफर्स उसे कहा जाता है टू एनी वेस्ट, कोई भी वेस्ट मटेरियल यानी खराब मटेरियल जनरेटेड, जो उत्पन्न होता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। या तो हम कोई डायग्नोसिस करते हैं तब उत्पन्न होता है, या ट्रीटमेंट करते हैं तब उसको जनरेट किया जाता है। और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, या तो हम ह्यूमन में वैक्सीन लगाते हैं और एनिमल्स में, या हम रिसर्च एक्टिविटी करते हैं कोई पर्टेनिंग देयर टू। क्या कोई रिसर्च एक्टिविटी होती है तब भी क्या होता है, वेस्ट जो बायोमेडिकल्स होता है वो वहां से जनरेट होता है। और इन द प्रोडक्शन, या जहां पर दवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है, दवाएं बनाई जाती हैं, वहां पर भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। और टेस्टिंग, और हम टेस्टिंग जब करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की तो वहां पर भी क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। चलिए, तो प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है इज क्रूशियल, वो बहुत टिपिकल होता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ओके। जिससे हमें क्या करना होता है, बायोमेडिकल वेस्ट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, जो क्रूशियल होता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एंड प्रिवेंट, और प्रिवेंट करना, रोकना क्या, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कि जो इन्फेक्शन होते हैं स्प्रेड होते हैं उसको भी रोकना क्या होता है, बहुत टिपिकल होता है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि दी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, आर अ सेट, वो एक सेट ऑफ रेगुलेशंस, एक सेट है किसका, रेगुलेशंस का। कैसे हमें रेगुलेट करना है, दैट यानी कि जो, यानी जो रूल है वो क्या करता है, प्रोवाइड गाइडेंस, वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऑन दी सेफ हैंडलिंग, कि हमें कैसे हैंडलिंग करना है, सेग्रीगेशन यानी अलग कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, और जो बायोमेडिकली जो वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज कैसे करना है। तो दीज रूल्स आर एप्लीकेबल, जो रूल बने हैं वो एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल पर्सन, सभी पर्सन के लिए, हु जनरेट, जो जनरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके। इसके बाद चलिए, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, और जो हैंडल करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को इन एनी फॉर्म, वो रूल सब पे अप्लाई होते हैं। या तो चाहे वो जनरेट करे बायोमेडिकल वेस्ट को, कोई कलेक्ट करता है, कोई स्टोर करता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है, कोई ट्रीट करता है, कोई डिस्पोज करता है, और या कोई हैंडल करता है, तो उसके लिए सब क्या है, एप्लीकेबल है, रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझते हैं। तो ये तो अभी हमने समझा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, चलिए अब हम आगे देखेंगे। चलिए, तो इधर आप देखेंगे। चलिए प्लीज जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो इधर आप देखिएगा। ओके, चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें समझाते हैं। इधर आप देखेंगे कुछ आपको इधर डायग्राम दिख रहे होंगे। ओके, वो डायग्राम जस्ट हमने इसलिए लिए हैं कि उसको इतना कोई समझाने की जरूरत नहीं थी, बट ले लिया है। इधर आप देखेंगे लिखा है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट का मतलब होता है जो नॉर्मली वेस्ट निकलता है हमारे घरों पर हो। और दूसरा होता है बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, बायोमेडिकल मीन्स जहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। ओके, वो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है। और जनरल वेस्ट जो घर पे निकलता है, आप देखिए एम्प्टी बोटल्स भी हमारे घर पर रहती हैं, डिस्कार्डेड पेपर्स, खराब पेपर होते हैं, कार्टून बॉक्सेस होते हैं और मेडिसिन के खाली एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, कवर्स ओनली। जैसे ये चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, रिसाइकेबल होती हैं, इन्हें दोबारा हम रिसाइकिल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इनका जो कलर होता है जिन्हें हमें रखना होता है वो कहाँ रखना होता है, ब्लैक कलर की जो डस्टबिन होती है उसमें। ओके, चलिए दूसरा है फूड वेस्ट। लाइक जैसे फूड से जो वेस्ट निकलता है, सच एज वेजिटेबल से निकलता है, फ्रूट से निकलता है, लेफ्ट ओवर फूड। ओके, ज्यादा फूड हो जाता है तब भी निकलता है, पेपर से निकलता है, एग सेल से निकलता है, ईटीसी। तो ये सब जो वेस्ट निकलता है ये होता है बायोडिग्रेडेबल। मतलब अगर हम ऐसा खुला छोड़ देते हैं तो इजीली ये बायोडिग्रेड हो जाता है। ओके, तो इसको हमें किस में रखना होता है, ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें। नेक्स्ट, अब आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में आपको इधर येलो कलर दिख रहा है। तो येलो कलर में आप देखेंगे क्या क्या जो डस्टबिन होगी येलो कलर की उसमें क्या रखना है। आप देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो ह्यूमन होते हैं उसका जो एनाटॉमिकल वेस्ट निकलता है वो फीटस, ड्रेसिंग, प्लास्टर, ब्लड बैग, केमिकल्स, मेडिकल एंड सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, हेड कवर, कैप, डिस्पोजल। ओके, लाइनिन, गाउन, जो गाउन पहना जाता है वो, नॉन प्लास्टिक और सेमी प्लास्टिक। ओके, कवर ऑल, डायपर, सैनिटरी नैपकिंस, एनी आइटम सोक्ड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड। कोई भी आइटम जो बॉडी के फ्लूइड को, ब्लड को सोक करता है। और एस्पायरी और डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, लैब वेस्ट। इन सबको हम क्या करते हैं, जो येलो कलर की आपको ये दिख रही है ना डस्टबिन, उसमें पुट करते हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट है। दूसरा, रिसाइकेबल इन्फेक्टेड वेस्ट। कुछ रिसाइकेबल इन्फेक्टेड वेस्ट होता है जैसे गॉगल्स, चश्मे, फेस शील्ड। ओके, स्पेलिस प्रूफ एप्रॉन, प्लास्टिक कवर ऑल। ओके, हैचमेट स्वीट, नाइट्रिक ग्लव्स, आईवी सेट्स, सीरेंज विदाउट नीडल्स, ट्यूब्स, कैथेटर्स, यूरोवैक्स, ड्रेन, आईवी सेट बॉटल्स। ओके, वैक्यूटेनर्स। इनको हम क्या करते हैं, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है क्या, चलिए, जो आपको ये रेड कलर की डस्टबिन दिख रही है इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखा जाता है। दूसरा है ग्लास वेयर्स होते हैं जैसे बीकर वगैरह हो गए हैं, एम्प्यूल्स, वाइल्स, मेटालिक एम्प्लांट्स। इनको हम क्या करते हैं, ये पंक्चर प्रूफ होते हैं और लीक प्रूफ। इनको हम पंक्चर कहते हैं और लीक प्रूफ कहते हैं। बॉक्सेस होते हैं विथ ब्लू मार्किंग। अगर कोई पंचर है या लीक है तो उसको हम जो ब्लू बॉक्सेस है उसमें हम रखते हैं, ना कि इधर ऐसा फेंकते हैं। नेक्स्ट है शार्प आइटम जैसे ब्लेड्स, ब्रोकन शार्प्स, सिरेंज विथ नीडल। इनको हम क्या करते हैं,
ये पंक्चर प्रूफ कंटेनर होते हैं, यानी इनको हम क्या करते हैं, जब इसमें जो व्हाइट कलर का आपको डस्टबिन टाइप का दिख रहा है उसमें रख देते हैं। ओके। ये तो जस्ट हमने इमेज लिया है आपको समझाने के लिए कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट आपको समझ में आ गया है क्या है क्या नहीं। अब इधर से हम आगे चलेंगे और समझेंगे, ओके, कि बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के, कि बेसिकली जो एस्पेक्ट्स होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। ओके, चलिए, तो वो हम समझ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वन क्या होता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। ओके। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है शुड बी सेग्रीगेटेड। तो बायोमेडिकल वेस्ट को जैसे अभी पढ़ा है आपने, ग्रीन कलर आ रहा था, रेड कलर आ रहा था, येलो कलर आ रहा था, व्हाइट कलर। तो अलग अलग कलर के डस्टबिन में अलग अलग कलर का आपको बायोमेडिकल वेस्ट पुट करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, उसे अलग करना चाहिए, यानी होना ही चाहिए एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। जब वो जनरेट होता है कहां पर, इनटू डिफरेंट कलर, जो डिफरेंट कलर है उसमें जनरेटेड होता है डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर्स। जो डिफरेंट कलर के कोडेड कंटेनर्स होते हैं एज पर द टाइप ऑफ वेस्ट, जिस तरह का वो वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एलो फोर एनाटॉमिकल वेस्ट, वो अभी देखा है। फोर एलो फोर एनाटॉमिकल वेस्ट, रेड फोर इन्फेक्शियस वेस्ट, ब्लू फोर ग्लासवेयर, व्हाइट फोर बेस्ट जो बेस्ट होता है शार्प्स, जैसे जो शार्प होती है ना, जो ब्लेड्स आ रही हैं वो। तो अलग अलग कलर के लिए उसे अलग अलग कलर में सेग्रीगेट करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरेज। तो इसमें हमें करना क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो कहाँ हमें स्टोरेज करना है, क्या करना है, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी स्टोर्ड। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे स्टोर होना चाहिए इन लीक प्रूफ एंड पंक्चर रेजिस्टेंस कंटेनर दैट आर प्रॉपर्ली लेवल्ड एंड सिक्योरली फास्टेंड। तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन लीक प्रूफ, जो लीक ना करें, एंड पंक्चर रेजिस्टेंस, पंक्चर को रेजिस्टेंस कंटेनर हो जो प्रॉपर्ली लेवल्ड एंड सिक्योरली फास्टेंड हो। तो द कंटेनर शुड बी कैप्ट, जो कंटेनर है उन्हें रखा होना चाहिए इन सेपरेट एरिया में, अलग अलग जो एरिया होता है, डिजाइनेटेड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे बनाया है बायोमेडिकल वेस्ट के, बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज के लिए। चलिए, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन हमें करना होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए इन क्लोज्ड व्हीकल, यानी कि जो बंद व्हीकल में ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए विथ अप्रोप्रिएट मार्किंग्स। उसमें एक मार्किंग होनी चाहिए इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ वेस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। उसमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का जो वेस्ट है वो उसमें ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा है। ओके, जैसे सीरिंज है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट है, या ग्लासवेयर वेस्ट है, या जो शार्प्स हैं होती हैं, बिलेट्स होती हैं, वो वाला वेस्ट है। नंबर फोर, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है शुड बी, उसे ट्रीटेड होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर। एनवायरमेंटली साउंड मैनर मीन्स एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए एज पर दी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन दी रूल्स। तो रूल में गाइडलाइंस प्रोवाइडेड की गई हैं, इसको अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड्स में भी इंक्लूड, जो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल मेथड हैं वो भी इंक्लूड की हुई हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग, ओके, इंसिनरेशन, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, केमिकल डिसइंफेक्शन, और एनी अदर मेथड अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और किसी मेथड को अप्रूव किया हुआ है रेगुलेटरी मेथड से तो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, इधर से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
अभी तो हमने पढ़ा था कि बेसिक एस्पेक्ट्स, जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, किससे रिलेटेड, बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है उससे। इसमें जो दूसरा हेडिंग है, अब वो क्या कहती है वो समझिए। दूसरा हेडिंग ये कह रही है कि एस्पेक्ट्स रिलेटेड, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं टू फार्मा मैन्युफैक्चर, जो फार्मा कंपनी होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, टू डिस्पोज ऑफ फार्मा एंड मेडिकल वेस्ट, वो वहां किस तरीके से डिस्पोज करती हैं फार्मा फार्मा जो वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट होता है उसको। चलिए, तो इधर जो पहले इधर पॉइंट कह रहा है, चलिए तो इधर से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होती हैं, वो जनरेट करती हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, वहां से सफिशिएंट अमाउंट में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। तो द वेस्ट जनरेटेड में इंक्लूड, ओके, चलिए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें जनरेट क्या क्या इंक्लूड किया है, एक्सपायरी डेट और अनयूज्ड ड्रग, जिन ड्रग का कोई यूज नहीं हो रहा है, कॉन्टामिनेटेड पैकेजिंग, जो कॉन्टामिनेटेड पैकेजिंग हो गई वो, और प्रोडक्शन रिलेटेड वेस्ट, और कुछ प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन किया जाता है तब भी कुछ वेस्ट निकलता है वो। तो इसमें भी वही सेम है। तो कंपनी में यानी कि जहाँ दवा बनती है वहां के लिए तो पहला पॉइंट सिगरेशन ही है, सेग्रीगेशन, सॉरी, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन में यानी अलग करना। तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट को भी सेग्रीगेटेड होना चाहिए फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, अदर दूसरे टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट से, एंड स्टोर्ड सेपरेटली, और उसको सेपरेटली यानी अलग से स्टोर करना चाहिए इन डेडिकेटेड कंटेनर्स, जो उसके लिए कंटेनर बना हो। दूसरा है डिस्पोजल कैसे करना है। तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड, फार्मास्यूटिकल वेस्ट को हमें डिस्पोज होना चाहिए ऑफ एनी, ऑफ वाई इंसिनरेशन, एक मेथड होती है, और थ्रू ऑटो, सॉरी, और ऑथराइज्ड रिसाइकल्स, रिसाइकलर्स, जिस जो रिसाइकलर्स होते हैं दोबारा रिसाइकल करके यूज किया जा सकता, और कलेक्टर्स। तो द वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज, जो वेस्ट है उसे इस वो शुड नॉट बी डिस्पोज, नहीं होना चाहिए इन ओपन लैंडफिल्स, यानी खुली हुई जगह में हमें उसको डिस्पोज नहीं करना है, और डंप्ड नहीं करना है इन वाटर बॉडीज, वाटर में, यानी कि जहां भी वाटर आप दिखता है तो वहां पर हमें वाटर में जाके जो वेस्ट है उसको डिस्पोज नहीं करना है। नेक्स्ट, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मस्ट एस्टेब्लिश अ सिस्टम, तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है मस्ट उन्हें एस्टेब्लिश करना चाहिए एक सिस्टम को, फॉर द कलेक्शन, कलेक्शन करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए ऑफ अनयूज्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो द सिस्टम मस्ट इंश्योर, जो सिस्टम है वो इंश्योर करेगा सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट, के सेफ और सिक्योर ट्रांसपोर्ट हो ऑफ द वेस्ट का, टू डिजाइनेटेड डिस्पोजल फैसिलिटी के, जहां हमें उसको डिस्पोज करना है। चलिए, अब हम बात करते हैं, इसी में आगे पूछा गया है कि जो फार्मेसीज हैं, जो फार्मेसीज हैं यानी कि फार्मेसी हैं, बहुत सारी फार्मेसीज होती हैं जहां पर दवा को डिस्पेंस किया जाता है, इन आउट पेशेंट होते हैं। चलिए, तो फार्मेसी से क्या क्या जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वो देखते हैं। तो फार्मेसीज, जितनी भी जो फार्मेसीज होती हैं, फार्मेसी जनरेट, वो जनरेट करती हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट, अमाउंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वेट्स, सॉरी, फार्मेसी जो होती हैं वो जनरेट करती हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट को जनरेट करती हैं जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है, इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, या तो वो एक्सपायर्ड हो जाता है, या वो अनयूज्ड हो मेडिसिन होती हैं, या पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, एंड सीरेंज होती हैं। तो ये चीजें और भी चीजें हैं कि जो फार्मेसी से क्या होती हैं, एज अ फार्मास्यूटिकल वेस्ट के फॉर्म में वो निकलती हैं। तो पहला उसमें पॉइंट है सीग्रीगेशन करना है हमें फार्मेसीज में, ओके, कि जितने भी जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं,
जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड। तो फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वेस्ट, दूसरे तरह के वेस्ट से, एंड स्टोर्ड, और उसको स्टोर करना है सेपरेटली इन दी डिजाइनेटेड कंटेनर्स, जो उसके लिए बना हुआ है, अलग से उसको उस कंटेनर में रख देना है, एयर डस्टबिन में रख देना है। नेक्स्ट है डिस्पोजल। अब डिस्पोजल कैसे करना है, तो फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है शुड बी डिस्पोज्ड, उसको डिस्पोज करना चाहिए बाय, या तो इंसिनरेशन से कर दीजिए, और थ्रू ऑथोराइज रिसाइकलर्स होते हैं और कलेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू भी आप डिस्पोज कर सकते हैं। तो दी वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज, लेकिन जो वेस्ट है वो डिस्पोज नहीं होना चाहिए इन ओपन लैंडफिल्स, यानी खुली जगह में, और हमें ड्रम डंप नहीं करना है इन वाटर बॉडीज, किसी भी पानी में, नदी में, तालाब में, वहां पर जाके क्या नहीं करना है, डंप नहीं करना है। ये हो गया फार्मेसी से जो वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, चलिए। तो हॉस्पिटल्स भी हैं जो जनरेट करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में जो वेस्ट है बायोमेडिकल वो जनरेट होता है इन दी फॉर्म ऑफ शार्प्स, इन्फेक्टियस वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट। ओके, इस फॉर्म में क्या होता है, जनरेट होता है। तो हमें करना क्या है, पहले उसका सेग्रीगेशन करना है। सेग्रीगेशन कैसे करना है, सेम थिंग अप्लाई होना है। अभी जो हमने डायग्राम बताए थे ना आपको स्टार्टिंग में, उसी फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको सेग्रीगेट करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो सेग्रीगेटेड होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां से उसका जनरेशन हो रहा है, इनटू डिफरेंट कलर कोडेड कंटेनर, जो उनके लिए अलग अलग कंटेनर बनाए हैं उसमें, एज पर द टाइप ऑफ वेस्ट, कि वो किस तरह का वेस्ट है। नेक्स्ट है, हमें स्टोरेज कहाँ करना है, तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी स्टोर्ड, उसे स्टोर होना चाहिए डिजाइनेटेड एरिया, जो उसके लिए एरिया बना हो कि यहाँ रखना है, दैट आर सिक्योर, जो सिक्योर हो, इनएक्सेसिबल हो, कोई वहां ना जाए, टू अनऑथराइज पर्सन, कि कोई अनऑथराइज पर्सन है वो वहां ना जाए, एंड इक्विप्ड विथ अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स, उसे रखना चाहिए एक प्रॉपर तरीके, अप्रोप्रिएट अच्छी सेफ्टी मेजर्स के साथ, कि कोई वहां ना जाए। ट्रांसपोर्टेशन, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड, जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए इन क्लोज्ड व्हीकल, यानी बंद वाहन में, विथ अप्रोप्रिएट मार्किंग्स, उसमें एक मार्किंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो इंडिकेट करे टाइप्स ऑफ वेस्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, किस तरह का जो वेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा है, कि वो अ, कौन सा वेस्ट है, सार्प वाला है, ओके, बायोमेडिकल है क्या नहीं। नेक्स्ट है नंबर 4, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, उसे ट्रीटेड होना चाहिए, एंड डिस्पोज होना चाहिए इन एनवायरमेंटली साउंड मैनर, एनवायरमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एज पर दी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन दी रूल्स, जो रूल में प्रोवाइडेड की। नेक्स्ट है होम केयर। होम केयर की बात करते हैं, तो पेशेंट हु जनरेट, जो पेशेंट हैं हु जनरेट, जो उत्पन्न करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को एट होम, घर पर, जैसे सच एज सिरंज भी घर पे जनरेट होती हैं वेस्ट में, बैंडेज भी होते हैं, शुड बी प्रोवाइडेड, उन्हें प्रोवाइडेड करना चाहिए विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन, उन्हें इंस्ट्रक्शन दीजिए क्लियर ऑन हाउ टू स्टोर, आपको कैसे स्टोर करना है, एंड डिस्पोज द वेस्ट, और वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। तो द वेस्ट शुड बी स्टोर्ड, जो वेस्ट है वो स्टोर होना चाहिए इन पंक्चर रेजिस्टेंस कंटेनर, एंड डिस्पोज होना चाहिए थ्रू दी ऑथराइज कलेक्टर्स एंड रिसाइकलर्स, इसके थ्रू। ओके, ये हॉस्पिटल हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है, ये उसमें पूछा नहीं था, ओवरऑल हम कवर भी कर चुके हैं, फिर भी हम इसको दोबारा आपको कवर करा करा देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है पेपर में, तो आप इजीली तरीके से क्वेश्चन को उसका आंसर दे सकें। चलिए, तो क्वेश्चन ए है कि अभी हमने पढ़ा है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ओके, बायोमेडिकल वेस्ट, उसको हमें डिस्पोज, उसके डिस्पोज करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, वैसे तो हम कवर कर चुके हैं, बट इसको हम सेपरेटली कि कौन सी मेथड में करते क्या है।
तो ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट मेथड किसके लिए? बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट, BMW। चलिए, तो पहली मेथड होती है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, एक ये थर्मल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। और थर्मल ट्रीटमेंट होता है, यानी मेथड है जिसमें इन्वॉल्व किया गया है बर्निंग, यानी जलाया जाता है दी वेस्ट को, किसको? जो वेस्ट मटेरियल है, एट हाई टेम्परेचर पर, टू डिस्ट्रॉय पैथोजन, जिससे जो पैथोजेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एंड रिड्यूस वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कम होता है। ये कहलाते हैं इंसिनरेशन मेथड। दूसरा है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होती है? इसमें हाई प्रेशर जनरेट किया जाता है, यूज हाई प्रेशर स्टीम, इसमें हाई प्रेशर स्टीम को जनरेट किया जाता है, ओके, टू स्टेरिलाइज करने के लिए, किसको? वेस्ट को, इफेक्टिवली किलिंग पैथोजेंस, और एक इफेक्टिवली पैथोजेंस को किलिंग मैंने मार भी सकती है, एंड मेकिंग इट सेफ फॉर डिस्पोजल, और उसको सेफ बनाती है किसके लिए? डिस्पोजल के लिए। तीसरी मेथड है माइक्रोवेव इन डिसइंफेक्शन। क्या होता है? यूटिलाइज माइक्रोवेव एनर्जी, इसमें उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव एनर्जी को टू हीट, गर्म करने के लिए, और डिस्ट्रॉय किया जाता है पैथोजेंस को इन दी वेस्ट। लास्ट है केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं किसके लिए? किल दी पैथोजेंस, पैथोजन को मारने के लिए, इन दी वेस्ट, जो कहां पर? वेस्ट मटेरियल में होता है, ओके। तो इस हिसाब से जो आज का टॉपिक था, ओके, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो ये आपका टॉपिक था, ये आपको पढ़ाया गया है, ओके। जो क्लास है वो यूट्यूब पर लाइव, नेटवर्क इशू की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाना पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। तो ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, क्या है क्या नहीं है, चलिए हमने ये आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए, ये आपको बता दिया था कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए येलो कलर हो गया, रिसाइकिल इन्फेक्टेड वेस्ट के लिए रेड, ग्लासवेयर के लिए ब्लू, व्हाइट के लिए क्या हो गया, ये नीडल्स होती हैं और बिलेट्स होती हैं। नेक्स्ट, बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए सिग्रेगेशन करना है, स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। नेक्स्ट, और फार्मा से रिलेटेड, और या उसमें जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसे कैसे सेग्रीगेट करना है, डिस्पोज करना है, और रिवर्स लॉजिस्टिक कैसे करना है, चले। फार्मेसी से क्या क्या वेस्ट निकलता है और कैसे उसको सेग्रीगेट करना है और डिस्पोज कैसे करना है, ये भी बता दिया गया। हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो वहां से निकलता है, इसको भी कैसे सेग्रीगेट करना है, अलग अलग कलर जो कोडेड कंटेनर है उसमें सेग्रीगेट करना है, स्टोरेज कैसे करना है, जहां किसी का अनऑथराइज पर्सन का एक्सेस ना हो, जो इक्विपमेंट जिसके लिए बना हो वहां आपको रखना है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, जो क्लोज्ड व्हीकल होगा उस पर इंडिकेट होना चाहिए कि किस तरह का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेड किया जाए। ट्रीटमेंट कैसे करना है और डिस्पोजल कैसे करना है, यानी कि जो गाइडलाइंस दी हुई हैं वो उसके हिसाब से एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो। होम केयर क्या होता है? होम केयर यानी कि घर पर भी बहुत बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं बहुत सारे, वो जनरेट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को घर पर, जैसे सीरेंज हो गई, नीडल हो गई, बैंडेज हो गए हैं, एक्सेट्रा। तो इन्हें क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आपको कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्पोज करना है प्रोडक्ट को, यानी जो वेस्ट है। और जो वेस्ट है वो शुड बी स्टोर होना चाहिए पंक्चर रेजिस्टेंस कंटेनर में, और डिस्पोज थ्रू ऑथराइज, या तो कलेक्टर्स के थ्रू या रिसाइकलर्स के थ्रू। फिर लास्ट हमने बताया है कि कौन कौन सी मेथड होती है बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो इंसिनरेशन होता है, ऑटोक्लेविंग होती है, माइक्रोवेव डिसइंफेक्शन होता है, केमिकल डिसइंफेक्शन होता है। तो इन मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी भी हमने आपको डिस्कस वो टीच कर दिया है। चलिए, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, चलिए, तो आप वो पूछ सकते हैं, यानी कि अब अभी तो नहीं पूछ पाएंगे आप, बट आप
जैसे हम वीडियो को अपलोड करेंगे उसके बाद आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट यानी क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच, हम आके कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।